students, welcome to part 4 of chapter 3 number play। तो हम क्लास 6 का चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट उसके क्लियर किए, ठीक है। अब हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है 4, 44, 10, 10 एंड 12, 21। तो ये क्या है, कुछ आवर्स हैं। 4 आवर 44 मिनट्स, 10 आवर 10 मिनट्स, 12 आवर 21 मिनट्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 4 ही रिपीट हो रहा है सारे में। इसमें 10 10 जो इधर रिपीट हो रहा है वही इधर आएगा। इसमें पैलिंड्रोम्स आ जा रहे हैं। पैलिंड्रोम्स हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, क्या होता है, जो इस तरह का पैटर्न बना है कि हम लेफ्ट से भी अगर उसको पढ़े तो सेम ही नंबर आए एंड राइट से पढ़े तो भी सेम नंबर आए, ठीक है। 1 2 2 1 एंड 1 2 2 1, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक पैटर्न है इसमें, जो टाइमिंग दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है। तो 4 44 इसकी हम ले सकते हैं 1 1 1, जैसे 1 आवर 11 मिनट्स, ठीक है। देन 2 आवर 22 मिनट्स, 3 आवर 33 मिनट्स, 5 आवर 55 मिनट्स, 4 आवर 44 मिनट्स तो हमने कर लिया इधर कवर। लेकिन 6 आवर 66 मिनट हम नहीं लिख सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इस पैटर्न के, ठीक है। 6 आवर 60 मिनट तक ही होता है, 60 मिनट्स तक होता है हमारी क्लॉक में। लेकिन ये क्या है, 66 मतलब 6 मिनट्स आगे जा रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, ये वाले। अब हम इस पे आते हैं। इसमें 11 11 ये हो सकता है इसका एग्जांपल, ठीक है। 12 12 13 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 12 आर का ही कंसेप्ट पढ़ना है। सिर्फ इसमें 12 आर ही कंसीडर करना है, 13 पे नहीं जाना। चलो अब कुछ और सोचते हैं, जैसे 01 01, 02 02, 03 03। इसी तरह से हम इन पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स इस वाले कंसेप्ट के दिए। अब है पैलिंड्रोम्स बनाने हमें। 1 1 1 1 ये हम इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें 1 0 0 1, तो ये पैलिंड्रोम बन गया 10 आवर एंड 1 मिनट। देन 0 9 9 नहीं, ये नहीं बन सकता, क्योंकि 90 मिनट तो होता ही नहीं है हमारी 12 आवर क्लॉक में। अब हम बनाते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। 02 20, 2 आवर 20 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 02 20 02 20। इसी तरह से ये हो सकते हैं 04 40, 05 50, 06 60, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स इसके हो गए, ये हो गए एंड ये हो गए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। मनीषा हैज हिज बर्थडे ऑन 2012 दैट इज 20 दिसंबर 2012। तो चलो अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इस टाइप के हमें कुछ और पैटर्न्स बनाने हैं, जिस तरह का इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें रिपीट हो रहा है 2012 का कॉन्सेप्ट, जो हमने इधर एक वाला किया था। ये देखो, इसमें है 20 दिसंबर 2012। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर हम ले तो वो क्या हो सकते हैं, 20 01 2001, ये एग्जांपल इसका हो सकता है एक। देन 02 नहीं, ये 02 नहीं आएगा इसमें। इसमें हम ले सकते हैं, इधर क्या बनाना है हमें, 1910 बनाना है। तो इधर 19
ये भी हो सकता है 19 अक्टूबर 1910। देन 1801 बना सकते हैं हम। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए 1801, 1801, 1910, 1910। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? 15, 12, 15, 12, ये हो गया। तो इसके एक और एग्जांपल हम लिखते हैं 19, 18, 2000 का भी हो गया। 20 ही नहीं लेंगे, अब हम लेंगे कुछ और। 13, 08, 1308। इस तरह से हम कुछ पैटर्न्स इसके बना सकते हैं। 20, 12, ये तो इधर ही हो गया। इसको हम कर सकते हैं 02, 2002, 21, 25, 25 तो नहीं होता इधर, तो 12 अगर हम लेते हैं तो 2112। ये ईयर तो अभी आया नहीं है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट के थे। क्या है इसमें हमें ये रिपीट करना है 1910, 1910, 1801, 1801, ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। हिज सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/02 and 2। अब क्या है, हमें पैलिंड्रोमिक पैटर्न बनाना है। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होगा, हमें पता है लेफ्ट से एंड राइट से अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, सेम डिजिट आती है। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है 11/02 and 2011। ठीक है, अब हमें इधर से और इधर से इसको सेम करना है। ये इस तरह का पैटर्न बन गया। तो 1102, 1102 सेम पैटर्न बन रहा है। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो सेम बनेगा। इसी तरह के हम नेक्स्ट बनाते हैं 10, 1, 2, 1, 2, 0, 1। ठीक है, एक पैटर्न ये हो जाएगा 1012, 1201। इधर हम आते हैं 1910, तो इधर क्या होगा 1012, 1012। नहीं, ये रॉन्ग पैटर्न है, इसको हम इस तरह से नहीं बना सकते। ये बनेगा इस तरह से 2, 1, 1012, 1012। ये इस तरह के पैटर्न बन गया। अब 01, 01 and 02, ये हो सकता है 1 फरवरी 2010। तो इसको अगर हम पढ़ेंगे 0102, 0102, इसी तरह से पूरा पैटर्न पैलिंड्रोमिक पैटर्न बन गया। और क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल्स, अब ये आप खुद सोचोगे। ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, बाकी 1 मोर एग्जांपल यू विल थिंक अबाउट इट एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ find all possible dates of this form from the past. Jeevan was looking at this calendar. ये हमने इसकी दोनों साइड से लिख दी। इन्होंने बोला है कि इस तरह की कुछ पॉसिबल डेट्स हमें बतानी है। आप चाहो तो ये 2 भी लिख सकते हो और भी कुछ लिख सकते हो इसके पैटर्न्स। एक और बनाए हम, चलो मिलकर बनाते हैं अब ये वाला।
2080 ले लेते हैं हम। अब देखो ये हमें पीछे से स्टार्ट करना है, इसमें 0802 तो 8 फरवरी 2080। ठीक है, एक पैटर्न और बना दिया मैंने, आपकी हेल्प कर दी। अब आपको आना है कैलेंडर वाले क्वेश्चंस पे। जीवन वाज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर एंड ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर, कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर एंड व्हाई डू यू थिंक सो। हम कैलेंडर को क्यों यूज नहीं करते? आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, आज क्या है, आज डेट है 19 अगस्त और आज है ट्यूसडे। ठीक है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे 19 अगस्त को कुछ और डे होगा, मे बी सैटरडे हो, संडे हो, कोई भी और अदर डे हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है, एक रीजन तो है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर की वजह से हमारा 11 ईयर्स में, 28 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, इस तरह से क्या है, कैलेंडर रिपीट होता है। कुछ तो लीप ईयर की वजह से होता है। ठीक है, एक रीजन ये होता है। तो हमारा कैलेंडर 11 ईयर्स, 28 ईयर्स, इन सब में रिपीट होता है। कभी कभी 6 ईयर्स में रिपीट हो गया। ठीक है, तो वो लीप ईयर की वजह से होता है जो चेंज हो जाता है, क्योंकि फरवरी में कभी तो 28 डेज होते हैं, कभी 29 डेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पूरा कैलेंडर चेंज हो जाता है। एंड उसी की वजह से जो हमारा हर ईयर है वो डिफरेंट डिफरेंट डेज देता है हमें, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे। नाउ यू माइट have noticed the last year's calendar was different from this year's and also next year's calendar will also be different from the previous years. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। But will any year's calendar repeat again after some years and will all dates and days in a year match exactly with that of another year? देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 11 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, कभी 28 ईयर्स में वो करेगा रिपीट, बट नॉट एग्जैक्ट कैलेंडर। हमें सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कैलेंडर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, किसी एक डेट में चेंज आ गया या कोई और पैटर्न में चेंज आ गया। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली कि हमें एग्जैक्टली वही कैलेंडर मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कभी कभी रेयर केस में हो सकता है कि आ जाए। अब है फाइंड, फिगर इट आउट। फर्स्ट, Pratibha uses the digit 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and largest 4-digit numbers with them 2, 3, 4, 7 and 7, 4, 3, 2. And the difference is 5085 and the sum of these two digits is 9779. So choose 4 digits to make. हमें इसका फर्स्ट पार्ट पूछा है, the difference between the largest and the smallest numbers is greater than 508. मीन्स 5085, इससे क्या है, जो हमारा डिफरेंस है किसी भी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का, वो क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है। तो अब हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं कि क्या हो सकता है। हमें 5085 से बड़ा चाहिए, तो लेट्स से हमें माइनस करना है 9, 8 एंड 5, 2। मान लो हमने ये ले लिया एक नंबर एंड इसी का स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2589। अगर हम इनका डिफरेंस करते हैं तो देखो क्या आता है, 12 minus 9 is 12 minus 9 is 3, 14 minus 8 is 6, then 7 minus 5 is 2 and 9 is this। तो ये क्या है हमारा, इससे क्या है, ग्रेटर डिजिट आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन थी ये हमने फुलफिल कर दी। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इज लेस देन 5085। अब इसके हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। 7, 7, 4, 3, मान लो हमने कोई भी एक रैंडम डिजिट ले ली, देन इसको 3, 4, 7, 7 इसमें से क्या है माइनस कर दो, तो 13 minus 7 is 6, then 13 minus 7 is again 6, then 6, 4, 2 and 7 minus 3 is 4, 4, 2, 6, 6। ये क्या है, दिस इज लेस देन 5085।
तो हमने ये वाला एक एग्जाम्पल ले लिया इसका। आप कोई भी रैंडम डिजिट ले सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ ये वाली डिजिट्स ली है और आप कोई भी डिजिट ले सकते हो जिनमें डिफरेंस क्या है उनका, एक बार इससे बड़ा है और एक बार उससे छोटा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज ग्रेटर देन 9779। अब नेक्स्ट क्या दे दिया है हमें कंडीशन सी पार्ट में कि 9779, ये एक हमें नंबर दिया है, इससे क्या है बड़ा होना चाहिए उसका सम, कोई भी 2 डिजिट्स का, जो कि लार्जेस्ट हो और स्मॉलेस्ट हो अपने आप में। जैसे मैंने 7743 लिया, ये एक लार्जेस्ट डिजिट थी, इसी का अगर हम स्मॉलेस्ट ले लें 3477, तो उनका डिफरेंस किया तो मैंने स्मॉल आ गई, इससे छोटी डिजिट आ गई। इसी तरह से हमें अब क्या करना है, इधर माइनस करना था, इधर अब हम सम निकालेंगे। तो कोई भी हम एक डिजिट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ी 6533 ले लिया हमने, या 43 भी ले सकते हैं हम, ये लो 6543, इसका 3 4 5 6, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो गया, 6 + 3 is 9, 5 + 4 is 9, 5 + 4 is 9 and 6 + 3 is 9। वाओ, हमें ये मिल गया, एक पैलिंड्रोमिक नंबर भी है ये, ठीक है, एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर भी है ये, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। देन डी में हमें पूछा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज लेस देन 9779। अब हमें लेस चाहिए तो 2 3 4 5 ले लेते हैं, ये तो स्मॉलेस्ट है एंड इसका लार्जेस्ट होगा 4 5 4 3 2, इनको ऐड किया, 5 + 2 is 7, 4 + 3 is 7, then 7, ठीक है। ये हमने कुछ 2 क्राइटेरियाज ले लिए, 2 एग्जाम्पल ले लिए इनके। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो जो आपको मन हो। व्हाट इज द सम ऑफ दिस, और कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये नहीं आपने कोई भी डिजिट ले लिया आराम से कुछ और आ गया फिर, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम एंड व्हाट इज देयर डिफरेंस। चलो अब हमें पता है पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, तो इसमें बोला है कि 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर लेना है हमें, उसका लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट क्या होगा 99, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। देन दिस वाज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या होगा 10001, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, जो 5 डिजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है, बट हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमें पैलिंड्रोमिक नंबर चाहिए जो कि लेफ्ट एंड राइट से हम पढ़े तो सेम हो, इसीलिए मैंने इसको 1 लिया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें सम एंड डिफरेंस निकालना है। अगर हम इसका सम निकालते हैं तो फर्स्ट पार्ट है हमें इसका क्या है सम निकालना है, 10001, देन 9 + 1 is 10, 0 0 0, देन 9 10 and 11, ये आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से लगेगा कॉमन, ठीक है। देन सेकेंड इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 डिजिट्स, these 2 numbers। 9 - 1 is 8, 9 9 9 and 8, ये आ गया हमारा डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स। ये आ गया, आप सबको समझिए, तो बहुत इजी है, इसको तो आप इजीली कर लोगे। अब इतने स्मार्ट तो आप हो गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते कि आप इतने इजी क्वेश्चंस तो खुद ही सॉल्व कर लोगे। द टाइम नाउ इज 10:01 and how many minutes until the clock shows the next palindromic time and what about the one after that। अभी क्या है, क्लॉक ने 10 hour and 1 minute शो किया हुआ है, ये क्या एक पैलिंड्रोम नंबर है। अब नेक्स्ट पैलिंड्रोम क्या होगा, ये होंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। उन्होंने पूछा है इससे नेक्स्ट क्या हो गया, उससे नेक्स्ट क्या होगा, समझ आ गया।
अब इन्होंने पूछा है कि वो कितने मिनट के बाद होगा, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट। अब इनका अगर हमें इन दोनों के बीच में मिनट निकालना है तो क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 11 0 1 0 1, इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया एंड 1, सो मीन्स 1 hour एंड 10 minutes लेटर। सेम इसका करते हैं हम, 12 2 1 0 1 1, तो सेम आ रहा है 1 hour एंड 10 minute। और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है पूरे को मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में आंसर चाहिए, ये आर में भी है, तो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes, ठीक है। तो ये 60 minutes ये हो गया प्लस 10 दैट इज 70 minutes लेटर। सेम इसका है कि एवरी 70 आवर में हमें क्या मिल रहा है, 70 minutes में, सॉरी 70 minutes में हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम मिल रहा है, ठीक है। देन हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। अभी काप्रेकर कांस्टेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, ये एक नंबर होता है 6154 होता है आई थिंक। चलो मैं अभी कंफर्म बताती हूँ आपको, काप्रेकर कांस्टेंट हमने कल पढ़ा था, इट इज 6174 नॉट 54, ठीक है। ये हमें नंबर लाना है एंड हमें क्या डिजिट दे रखी है 5683, इससे हमको काप्रेकर कांस्टेंट तक जाना है। दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होता था इसका लार्जेस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट निकालना। लार्जेस्ट क्या होगा 8653, स्मॉलेस्ट क्या होगा 3568, इनका डिफरेंस करेंगे हम। 13 minus 8 is 5, 14 minus 6 is 8, 0, 5 minus 5 is 0, then 8 minus 3 is 5। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमें इसमें से भी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट करना है नेक्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप करते हैं हम, 8550 में से माइनस करेंगे 0558, सो 10 minus 8 is 2, 14 minus 5 is 9, 14 minus 5 is again is 9, then 7। अब हमें ये मिल गया सेकेंड राउंड। थर्ड को हम इधर ही कर लेते हैं, 9972 में से 2799 को हमें माइनस करना है, सो 12 minus 9 is 3, देन और 16 minus 9 is 7, 8 minus 7 is 1, then 2 is this। ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप में। अभी भी हमें ये नहीं मिला नंबर, तो हमें अभी और कुछ स्टेप्स करने होंगे। फोर्थ स्टेप होगा 7731, दिस इज अ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट क्या होगा 1377। इसको माइनस करेंगे, 11 minus 7 is how much 4, then 12 minus 7 is 5, then 633, then 6। अब आ गए हम, we are about to reach a destination, I'm just hoping that। then इससे लार्जेस्ट हमें बनाना है, तो इससे हो गया 6 5 4 and 3 एंड लार्जेस्ट, तो ये हो गया, एंड स्मॉलेस्ट क्या होगा 3 4 5 6। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, 13 minus 6 is how much 7, then 13 minus 5 is 8, 0, then 3। ये आ गया, अभी भी नहीं आया। देन सिक्स्थ स्टेप हम करते हैं, 8730 में से 0378 माइनस करेंगे। ये हमने इससे, ये अब आपको समझ आ रहा है ना, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमने लास्ट क्लास में किया है। अब हमें ये डिजिट मिल गई 3087, इसमें से हम लार्जेस्ट बनाएंगे, तो लार्जेस्ट क्या बनेगा, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये लार्जेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट में क्या है, छोटे से बड़ा, 0 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है, देन सबसे बड़ा। इस तरह से पैटर्न बनाया मैंने। सो 10 minus 8 is 2 and 12
minus 7 is 5, 6, 3, 3, then 8. ये हो गया. अभी तक नहीं आया हमारा, तो अब हम 7th स्टेप करते हैं, वो इधर करेंगे. दिस इज अ 7th स्टेप. तो इसमें लार्जेस्ट क्या बनेगा? 8, 5, 3, 2. Then 2, 3, 5, 8. This is smallest one. 12 minus 8 is how much? That is 4. 12 minus 5 is 7. I think we have reached the destination. This and this. So ये क्या है हमारा? Caprica कांस्टेंट. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो हम 7 राउंड्स हमें लगे. तो उन्होंने पूछा है हाउ मेनी राउंड्स डू वी हैव टू, हाउ मेनी राउंड्स डज दिस नंबर विल टेक टू रीच काप्रिका कांस्टेंट. तो इसमें राउंड्स कितना है? तो आंसर विल बी इट इज टेकिंग 7 राउंड्स. ओके, नेक्स्ट इज मेंटल मैथ. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. ओके, so thank you, bye bye.